इस प्रश्न का आंसर आपको मात्र 1 सेकंड के अंदर देना है। रूट के अंदर सबसे ज़्यादा पॉइंट के बाद संख्या कहाँ पर है? आपको सिर्फ इतना देखना है कि रूट के अंदर सबसे ज़्यादा पॉइंट के बाद संख्या कहाँ पर है। यहाँ पर हमने बोला कि ज़्यादा, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर आपकी 4 दी हुई हैं। 4 संख्याओं के पहले आपका यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, तो हमने बोला सर इसी को पकड़ लो। हमने बोला रूट के अंदर जो भी संख्या होती है वह हमेशा ही किसी ना किसी का स्क्वायर या क्यूब होती है। तो हमने बोला कि यहाँ पर किसका स्क्वायर हो सकती है, तो यहाँ पर ये देखेंगे तो ये कितना है आपका 9 है, तो हमने बोला कि 9 है तो ये आपका यहाँ पर 3 का क्यूब हो जाता है, यानी कि 3 3 9 यदि हम करेंगे तो जो भी संख्या आपके यहाँ पर एक क्यू है तो वह आपका 3 का ही तो क्यू है। आपको अच्छे से पता कि ये आपका 3 का क्यू है, तो 3 का क्यू है तो यहाँ पर इकाई अंक कितना बनेगा आपका 3 बनेगा। हमने बोला कि यदि यहाँ पर इकाई अंक 3 बनेगा, यहाँ पर इस संख्या को देखते हैं तो यहाँ पर इकाई अंक 3 बनेगा, तो यहाँ पर 3 बनेगा तो यहाँ पर देखेंगे हम यहाँ पर 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर 3 का इकाई अंक यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब हमने बोला कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 संख्याओं के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। जब रूट से संख्या बाहर आएगी तो यहाँ पर आधी हो जाते हैं, पॉइंट क्या हो जाता है आधा हो जाता है, यानी कि 4 संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर आपका 2 संख्या के बाद पॉइंट रह जाएगा। यदि 2 संख्या के बाद पॉइंट रह जाएगा तो यहाँ पर आपका 2 संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ पर आपका 2 संख्या के बाद पॉइंट नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद आपका 69 है, 44 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है। यदि आप इनको जोड़ते हो तो क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर छोटी वैल्यू आ जाएगी? सिर्फ 3 यहाँ पर बच सकता है, ऐसा हो सकता है? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। आपके यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू हैं तो यहाँ पर 3 तो आपका कम से कम बचने का नहीं है, तो यहाँ पर आपका ये भी आंसर नहीं हो सकता। आपका आंसर क्या हो जाएगा 2.73। ठीक, तो आराम से इसे चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, यहाँ पर आपको करना ऐसा ऐसा हमने किया क्यों वो हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए हमेशा ही जो भी आपके रूट के अंदर हो या फिर रूट के बाहर हो, तो कभी भी उन संख्याओं को यदि आप प्लस करते हो या माइनस करते हो तो हमेशा ही उन संख्याओं को आपको बराबर करना होता है। यदि आप उन्हें बराबर करोगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपकी देखिए 4 संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी हमें यहाँ पर 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर आपका 2 जीरो बढ़ाने होंगे। यहाँ पर आपका 2 संख्या के पॉइंट है तो यहाँ पर भी हमें 2 जीरो बढ़ाने होंगे, यानी कि सबको बराबर करना होता है हमेशा ही प्लस के लिए और माइनस के लिए। ठीक, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो 2 हैं, यहाँ पर भी हमें 2 जीरो लास्ट में बढ़ाने होंगे। तो जीरो का स्क्वायर कोई होगा नहीं, जीरो का स्क्वायर कोई होगा नहीं, जीरो का स्क्वायर कोई होगा नहीं, तो यहाँ पर 9 का ही स्क्वायर होगा। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, तो आपको अच्छे से पता है ये 3 का स्क्वायर होता है। ठीक, अच्छे से पता ही है आपको। तो यहाँ पर 3 का होगा तो यहाँ पर 3 ही हमें यहाँ पर लेना होता। अगर यहाँ पर आपकी और संख्याएं दी गई होती, यानी कि यहाँ पर 4 4 के बाद ही यहाँ पर पॉइंट होते, तो यहाँ पर जो संख्या आपकी इकाई अंक पर बनती उनको हम देखते इकाई अंक यहाँ पर किस किस का स्क्वायर हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर 3 का देखा, तो 3 का देखा तो हमने क्या हुआ कि यहाँ पर 3 का ये स्क्वायर था, इसी प्रकार से यहाँ पर हमें देखना होता, यहाँ पर हमें देखना होता, तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर हमें देखना होता है। ठीक, अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।